हेलो गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सबका टुडे एकेडमी पर स्वागत है गाइज। आज हम सब एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 लेकर प्रेजेंट हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। 13 क्या है? एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side, the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, आइए गाइस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो गाइज हम लेट कर लेते हैं, ए बी है, ये आपका लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है गाइज? 75 मीटर है। ठीक है, ऑब्जर्वर है गाइज, ए पर बैठा है। लेट कर लिया मैंने, मान लिया आपका ये ऑब्जर्वर है जो पॉइंट ए पर टॉप ऑफ द लाइट हाउस ऊपर बैठा हुआ है, सिटिंग है। ठीक है, तो गाइज देखिए आपका ये बॉटम है लाइट हाउस का। यहां से आपका सेम साइड आपकी क्या है? दो शिप है। फर्स्ट शिप गाइज हमने ले लिया सी है, सेकंड शिप गाइज हमने ले लिया डी है, जो कि सेम साइड है। ठीक है, तो जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो आपका कितना है? फर्स्ट 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। तो गाइज जो आपका जो फर्स्ट शिप का एंगल बनेगा डिप्रेशन एंगल गाइज, इसे कहेंगे डिप्रेशन एंगल, ए आपका 45 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद गाइज क्या कह रहा है? जो सेकेंड शिप आपका ये वाला है डिप्रेशन एंगल ई ए डी। ठीक है, ये आपका गाइज बनेगा 30 डिग्री। क्या बनेगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो गाइज अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ई ए पैरेलल आपके डी बी हमने ड्रा किया था। ठीक है, पैरेलल हमने क्या ड्रा किया था? ई ए पैरेलल डी बी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया था। तो गाइज आपका क्या होगा? ए डी ये ट्रांसवर्जन लाइन होगी, इसलिए एंगल आपका ई ए डी बराबर ए डी बी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये भी आपका होगा 30 डिग्री एंगल। ठीक है, सिमिलरली गाइस क्या होगा? 45 का एंगल ये भी आपका बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है, आइए डायग्राम को हम लेट करते हैं जिस प्रकार से बनाया था। लेट्स क्या है गाइस? ए बी आपका लाइट हाउस है, ए बी इज लाइट हाउस। ठीक है, सी एंड डी आर टू शिप्स। ठीक है गाइज, हमें डी और सी की डिस्टेंस फाइंड करनी गाइज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना ट्रायंगल लेंगे गाइज, हम ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। आइए देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है गाइज, तो अब देखिए इसमें कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिलेशन बन रहा है गाइज? हमें बेस लेना है और परपेंडिकुलर लेना है। तो गाइज आइए एक ट्रिक देखते हैं। अपना ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो गाइज देखिए, पी से क्या परपेंडिकुलर होगा, बी से बेस होगा, एस से आपका क्या होता है? साइन होता है, सी से कॉस होता है, टी से टेन होता है, एस से हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो आइए देखिए टेन का रिलेशन है परपेंडिकुलर और बेस से किसका रिलेशन है? टेन का। आइए हम टेन लेते हैं। टेन एंगल कौन से लेंगे गाइज? जब हम ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हैं तो 45 डिग्री लेंगे गाइज। 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या? ए बी है, बी सी क्या गाइज? बेस क्या है आपका? बी सी है। ठीक है, आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। tan 45 की वैल्यू क्या होगी गाइज? 1 होती है, इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या गाइज? 75 है। बी सी हमें फाइंड करना है। तो गाइज बी सी यहाँ डिवाइड है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी सी इक्वल टू 75। ओके, तो आइए गाइज हम क्या करेंगे? सिमिलरली हम अपना ट्रायंगल लेंगे, ये बड़ा वाला ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, तो गाइज यहां पर भी हमें बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन देखना है, तो tan का ही होगा। tan, तो एंगल कौन सा लेंगे गाइज? 30 डिग्री लेंगे इसमें। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर गाइज ए बी,
अपॉन बेस BD। ठीक है, आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है गाइस, 1/√3 होती है। ओके, ए बी गाइस 75 है। अब गाइस ध्यान दीजिए, हम BD हमारा जो है BD, तो आप ध्यान दीजिए इस BD के रिप्लेस हम क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल टू गाइस क्या है, DC प्लस CB है, DC प्लस BC है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं DC प्लस BC। ठीक है गाइस, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन गाइस DC हमें फाइंड करना है, ये हमारी क्या है, शिप की डिस्टेंस है। ठीक है, अब BC हमें फाइंड कर लिया 75, तो हम इसे लिख सकते हैं BC। यहाँ BC हमने कितना फाइंड किया था गाइस, 75 फाइंड कर लिया था, ये मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो प्लस 75। ओके, तो आइए गाइस अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो DC प्लस 75 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं होगा गाइस, और यहाँ क्या हो जाएगा 75 √3। ओके गाइस, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं DC 75 साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो DC इक्वल टू क्या होगा, 75 √3 माइनस क्या होगा, 75 साइड चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 75। ओके, आइए गाइस क्या करते हैं, हम 75 को कॉमन कर लेते हैं। 75 कॉमन किया गाइस तो √3 माइनस 1 आया। ठीक है, तो DC की वैल्यू कितनी आई गाइस, 75 √3 माइनस 1 ब्रैकेट में। ठीक है, मीटर। तो ये हमारी क्या हो गई, दोनों शिप की डिस्टेंस है। ठीक है, हमें क्या निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जो कि हमारी शिप क्या थी, C और D थी, जिसके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड हो गई। तो हम लिख सकते हैं हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ओके गाइस, ये हमारी दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस आ गई। ओके, आइए गाइस 14 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए अपना हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। कह रहा 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो गाइज आप आइए हम लेट करते हैं। हमारी जो AB है ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल हो गई। ठीक है, कह रहा कि ए बैलून मूविंग विद द वाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल, तो गाइज जो है गर्ल्स यहाँ से एक बैलून को मूव कर रही है गाइज, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये क्या कर रहा, फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका एंगल बन रहा है गाइज ना, वो एंगल आपका बन रहा है कितना, 60 डिग्री बन रहा है आपके गर्ल्स के आई पर। ठीक है, तो आपका जो ए एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल, हॉरिजॉन्टली जो एलिवेशन एंगल बन रहा है गाइज, ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, उसके बाद गाइज देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी जो बैलून की हाइट है गाइज ना, वो आपकी क्या है, मैंने इसे CD लेट कर लिया। आइए देखते हैं CD, ये आपकी है 88.2 मीटर, ये आपकी बैलून की हाइट है। ठीक है गाइस, ओके, तो जो आपकी गर्ल है गाइस AB, इसको अगर हम एक ABD के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रा किए गाइस, तुम्हारा क्या हो गया, ये पॉइंट E है। ठीक है, अब उसके बाद गाइस क्या है देखिए, आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, कुछ समय के बाद आपका एलिवेशन एंगल क्या है, बैलून धीरे धीरे आपका फ्लाई करते दूरी पे चला गया। ठीक है, तो आपका बैलून यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो वहाँ पर जो आप एलिवेशन एंगल बन रहा गाइस, देखिए टॉप ऑफ द बिल्डिंग यहाँ से ये आपका बन रहा कितना, रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ये आपका एंगल कितना बन रहा है गाइस, 30 डिग्री बन रहा है एलिवेशन एंगल। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो गाइज आपका जो बैलून डिस्टेंस कवर किया, बैलून कहाँ पर था गाइज आपका, FG आपका बैलून था। ठीक है, ये ट्रेवल करते करते कहाँ पे आ गया आपका, E पर आ गया।
तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी गाइस, GE होगी। क्या होगी गाइस इसकी डिस्टेंस, GE होगी। ठीक है, तो हमें इसी डिस्टेंस को फाइंड करना है, GE फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए गाइस अब हम एक फिगर बनाया है, इसे लेट कर लेते हैं। लेट क्या करें गाइस, लेट्स CD इज हाइट ऑफ बैलून। ठीक है, CD is heights of balloon and AB is height of girl। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं अपना कौन सा ट्रायंगल लेंगे। फर्स्ट हमें छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ठीक है, AEC ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल AEC। ठीक है गाइस, AE हमारा बेस है गाइस और EC क्या है, आपकी परपेंडिकुलर हाइट है। लेकिन गाइस हमें EC फाइंड नहीं है, बट हमें क्या दिया गया है, DC दिया गया है। हमें DC दिया गया है। DC कितना है, 88.2 मीटर है। बट गाइस AB और ED बराबर होगा, क्योंकि AE पैरेलल BD है। ठीक है, तो हम ED कितना लिख सकते हैं, 1.2 मीटर। तो गाइस यदि हम CE फाइंड करना है, हमें अगर CE फाइंड करना है तो क्या होगा, DC माइनस ED अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका DC कितना है, 88.2 माइनस 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 87 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस CE अपना कितना आया, 87 आया। ठीक है, 87 मीटर आ गया। ठीक है, तो अब आइए अपने इस ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल। तो देखिए गाइस, परपेंडिकुलर और बेस का किसका रिलेशन होता है, tan का होता है। आइए देखते हैं, tan कौन सा एंगल लेंगे, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर गाइस क्या है, CE है, अपॉन क्या होगा गाइस, AE। ठीक है, तो आइए अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं गाइस। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू, हमें CE की वैल्यू दी गई है 87 मीटर है गाइस, अपॉन AF हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AE है। ठीक है, AE। ओके, आइए इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE इज इक्वल टू 87/√3 होगा। ठीक है, इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक, तो आइए अब गाइस हम क्या करते हैं, सिमिलरली अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, FGA इन राइट ट्रायंगल AGF में। तो यहां पर भी गाइस क्या होगा, परपेंडिकुलर और आपका बेस का रिलेशन लेना है तो किसका होगा, tan का होगा। तो एंगल क्या लेंगे गाइस, 60 डिग्री लेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर गाइस क्या है, GF है, अपॉन बेस क्या गाइस, AG है। ठीक है, आइए इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, tan 60 इक्वल टू GF गाइस, देखिए GF, तो GF क्या है, आपके CE के बराबर है, तो इसकी भी क्या होगी हाइट, 87 होगी, 87 मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी CE की हाइट क्या है, 87 मीटर है। तो आइए गाइस देखते हैं, tan 60 इक्वल टू क्या होगा, GF की वैल्यू क्या होगी, 87, ये है 87 अपॉन AG गाइस, हमें AG फाइंड करना है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होगी, √3 इक्वल टू 87 अपॉन AG। तो आइए गाइस AG का साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड है तो AG इक्वल टू 87। तो गाइज यदि हम AG की वैल्यू फाइंड करें, किसकी वैल्यू फाइंड करें गाइज, AG की, तो क्या हो जाएगा, AG इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई है, साइड चेंज होगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज अब ध्यान दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं गाइज, हमें फाइंड क्या करना है, GE की डिस्टेंस फाइंड करनी S। तो अगर हम गाइज इसे लिखें AE, GE की अगर हमें फाइंड करनी है तो लिखें GE इज इक्वल टू क्या होगा गाइज, AE होगा, AE
माइनस आपका एजी अगर माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा आपका जीई। ठीक है, तो आइए गाइस देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ए कितना गाइस 87 अंडर रूट 3 माइनस एजी कितना हमने फाइंड किया था गाइस, ये फाइंड किया था 87 अपॉन अंडर रूट 3। तो गाइज हमें इस कहाँ से हमने पुट किया है, तो हम इसे लिखेंगे बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका गाइज एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 3 होगा और अंडर रूट 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 87 इंटू 3 माइनस 87। ठीक है गाइज, आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 टू 26 माइनस 87 अपॉन रूट 3। ठीक है गाइज, आइए गाइज सब्ट्रैक्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 261 को माइनस 87 करेंगे तो गाइज क्या आएगा आपका 174 आएगा, 174 अपॉन अंडर रूट 3। तो गाइज जब आपकी जीई की वैल्यू कितनी आ गई 174 अपॉन अंडर रूट 3 आ गई। आइए देखते हैं जीई की वैल्यू कितनी आ गई 174 अपॉन अंडर रूट 3। तो लेकिन आइए गाइज देखते हैं, अब हमारा जो डिनोमिनेटर है अंडर रूट में है तो हमें डिनोमिनेटर को अंडर रूट से हटाने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, आइए रेशनलाइज कर लेते हैं 174। रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है गाइज, जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है उससे हम बोथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर में भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी गाइज हम अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा गाइज। ठीक है, इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24 कट गया गाइज। ठीक है, तो आया कितना जीई इज इक्वल टू 58 अंडर रूट 3 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। ठीक है, आइए गाइज हम यहाँ लिख दें, स्पेस नहीं है, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू कितना आया था गाइस, जी इज इक्वल टू 58 अंडर रूट 3, 58 अंडर रूट 3 मीटर। ओके गाइस, आई होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम।